हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। और ये पढ़ेंगे कि सॉइल होती क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, और हमें इंडिया में कितने टाइप्स की सॉइल मिलती हैं और इतने टाइप्स की सॉइल हमें क्यों मिलती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे सॉइल का, फिर उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे डिफरेंट बेसिस पर, फिर कितने टाइप्स की सॉइल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है वो भी देखेंगे, सॉइल इरोजन क्या होता है, क्या रीजंस है सॉइल इरोजन होने के, और फिर सॉइल कंजर्वेशन, और लास्ट में हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। चलो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है कि सॉइल होती क्या है। तो सॉइल मिक्सचर होती है रॉक डेब्रिस और ऑर्गेनिक मटेरियल का, और ये हमें अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलती है। सॉइल फर्टाइल होती है, हालांकि सारी सॉइल्स फर्टाइल नहीं होती हैं, एक दो होती है जो इनफर्टाइल होती हैं। अब कंपोनेंट्स मतलब किस किस से सॉइल बनी हुई है वो देख लेते हैं। सॉइल में मिनरल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो फर्टाइल होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, एयर भी प्रेजेंट होती है। फिर जब सॉइल की फॉर्मेशन हो रही होती है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पेरेंट मटेरियल मतलब जिस रॉक से वो बनी होती है वो भी अफेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन में, क्लाइमेट, वेजिटेशन और टाइम। फिर हम देखेंगे डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। अब जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल की उनको हम होरिजन्स कहते हैं, और जब ये डिफरेंट होरिजन्स एक अरेंजमेंट में या एक पैटर्न में अरेंज होते हैं तो उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोल देते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल की, मतलब होरिजन्स की बात कर लेते हैं। पहले होरिजन ए होता है जो कि टॉप सॉइल होता है, विच इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। फिर आता है उसके जस्ट नीचे होरिजन बी जिसे हम सब सॉइल भी बोलते हैं। ये मिनरल्स तो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर बट ह्यूमस नहीं होता है। उसके नीचे आता है वेदर्ड रॉक्स या फिर होरिजन सी बोल दो आप। होरिजन सी के अंदर लाइफ तो आपको दिखेगी ही नहीं। उसके नीचे आता है होरिजन डी या बेड रॉक बोल दो, जहाँ से या फिर बहुत टाइप की रॉक्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो होरिजन सी है वो फर्स्ट स्टेज है जो कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हेल्प करता है। होरिजन डी जो कि बेड रॉक है उसको हम लोग पेरेंट रॉक भी बोल देते हैं। ये तो हमने कर ली डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल की बात, जहाँ पे हमने डिफरेंट ओरिजिन्स के बारे में देखा। चलो आगे बढ़ते हैं और सॉइल की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने सॉइल को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया है। तो जो फर्स्ट बेसिस है वो है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी के बेसिस पे हमने सॉइल को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो उर्वरा है, सेकंड उसरा है। जो उर्वरा है वो फर्टाइल इन नेचर होती है और जो असरा है वो नॉन फर्टाइल होती है। जो सेकंड बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर के बेसिस पे हमने सॉइल को क्लासिफाई किया है सैंडी, लूमी, सिल्टी, क्लेई। और लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो कलर के बेसिस पर है, जो कि रेड हो गया, येलो हो गई, ब्लैक हो गया। ये तो हमने एशियंट टाइम्स की क्लासिफिकेशन की बात की है। अभी हम आगे देखेंगे जो भी प्रेजेंटली क्लासिफिकेशन चल रही है जिसे हम पढ़ते हैं उसको देखेंगे। अब जो सॉइल की क्लासिफिकेशन है वो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर है। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के अंदर एक एजेंसी सेटअप की गई जो कि सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया था, और 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके अंडर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, स्टडीज़ हुई
और फिर सॉइल की क्लासिफिकेशन हुई। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है उसके अंडर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर दामोदर वैली जैसी जगहों पर सॉइल की स्टडीज़ की और फिर उनके नेचर और कैरेक्टर के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया। तो जो क्लासिफिकेशन थी उनके अंदर बहुत सारे टाइप्स की सॉइल थी, जैसे कि इंसेप्टिसॉल्स। सॉरी, इस वीडियो के अंदर ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है एंटीसॉल्स, एल्फिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, एरिडोसॉल्स, अल्टीसॉल्स, मॉलिसॉल्स और भी बहुत टाइप्स की क्लासिफिकेशन की। तो जो इंसेप्टिसॉल्स होते हैं वो ऐसी सॉइल्स होती हैं जो वीकली या फिर क्विकली डेवलप हो जाती हैं होराइजन्स के अंदर, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही प्रेजेंट होती है। फिर बात करते हैं एंटीसॉल्स की। एंटीसॉल्स जो होती हैं वो सॉइल्स होती हैं जिनके अंदर कोई होराइजन ही नहीं होता है। अब देख लेते हैं एल्फिसॉल्स के बारे में। एल्फिसॉल्स वो सॉइल होती हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत क्ले प्रेजेंट होता है, और ये सॉइल हमें होराइजन बी के अंदर देखने को मिलती है। फिर वर्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स में क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये हाईली बेसिक इन नेचर होती हैं। फिर आता है एरिड सॉइल्स। एरिडी सॉइल्स वो सॉइल हैं जो कि डेजर्ट एरिया में देखने को मिलती हैं। फिर अल्टीसॉल्स, ये वो सॉइल हैं जिनके अंदर क्ले प्रेजेंट होता है और इनका जो कलर है वो येलोइश या रेडिश होता है, और रेडिश कलर इनका आयरन की प्रेजेंस की वजह से होता है। ये सॉइल भी हमें सब सॉइल लेयर में देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं मॉलिसॉल्स की। मॉलिसॉल्स भी वो सॉइल होती हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, डार्क कलर की होती हैं, टॉप लेयर में ये प्रेजेंट होती हैं। इसकी फॉर्मेशन ग्रासलैंड्स में देखने को मिलेंगी। फिर आता है हिस्टोसॉल्स। ये वो सॉइल हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये टॉप लेयर में देखने को मिलेंगी, लेकिन ये कूल और वेटलैंड एरियाज़ में ही फॉर्म होती हैं। फिर आती है स्पोडोसॉल्स। वो सॉइल्स हैं जो कि एसिडिक नेचर की होती हैं और कोनीफेरस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगी। गैलीसॉल्स, गैलीसॉल्स वो सॉइल हैं जो कि परमाफ्रॉस्ट कंटेन करती है, मतलब कि लेयर ऑफ स्नो इज़ प्रेजेंट देयर। फिर आता है लास्ट एंडीसॉल्स। एंडीसॉल्स वो सॉइल हैं जो कि वोल्केनिक मटेरियल से बनी होती हैं। इनके टोटल 12 ऑर्डर्स हैं। इस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस टेबल में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जो हम PYQs करेंगे वहाँ पर तो ये मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। जो क्लासिफिकेशन अभी हमने पढ़ी वो तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन थी। अब हम लोग थोड़ी सी नॉर्मल, जो हम डेली लाइफ में या फिर नॉर्मल साइंस में हम लोग क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन सॉइल की उसके कलर, कॉम्पोजिशन, लोकेशन और जेनेसिस के बेसिस पर है। ये वाली क्लासिफिकेशन में 8 डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पढ़ेंगे हम लोग। पहली है अलूवियल सॉइल, सेकेंड वन इज़ ब्लैक सॉइल, थर्ड वन इज़ forest soil which is also known as mountainous soil, then red and yellow soil, fifth one is peaty soil which is also known as marshy soil, then saline soil, sixth one is arid soil which is also known as desert soil, finally हम लोग laterite soil के बारे में पढ़ेंगे। चलो आगे वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करते हैं इनकी। तो पहली सॉइल हम अलूवियल सॉइल पढ़ते हैं। अलूवियल सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज रिवराइन सॉइल या फिर इसे डेपोजिशनल सॉइल भी बोल देते हैं। रिवराइन सॉइल हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिवर्स और स्ट्रीम के पास में फॉर्म होती हैं और फॉर्म होने के बाद उधर ही डिपॉजिट हो जाती हैं, इसलिए इन्हें हम डेपोजिशनल सॉइल बोल देते हैं। अलूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए हम इसे एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। अलूवियल सॉइल बेस्ट सॉइल क्यों है? क्योंकि उसको पानी कम चाहिए होता है, क्योंकि उसकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अलूवियल सॉइल आर रिच इन पोटैश बट दे आर पुअर इन फॉस्फोरस। अलूवियल सॉइल का जो नेचर है वो वेरी करता है फ्रॉम सैंडी लूम टू क्ले। अब
जो कलर है अलूवियल सॉइल का वो लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे के शेड में वेरी करता है। ये जो शेड्स हैं ये डिपेंड करती हैं टेक्सचर ऑफ मटेरियल, डेप्थ ऑफ डिपोजिशन एंड टाइम टेकन फॉर अटेनिंग मेच्योरिटी के ऊपर। अब अलूवियल सॉइल के अंदर हम लोग पैडी, शुगर केन, व्हीट, सीरियल एंड पल्सेस जैसी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अलूवियल सॉइल भी 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस। वन इज़ भंगार, सेकेंड वन इज़ खादर। अब जब भंगार है, भंगार पुराना होने पर हम लोग बेच देते हैं, और पुराना तो तभी होगा जब वो ओल्ड हो जाएगा, है ना। तो भंगार भी ओल्डर अलूवियम है, और जो खादर है वो न्यू अलूवियम है। भंगार जो है अब पुराना हो गया तो रिवर के पास तो रहेगा नहीं, तो ये रिवर से दूर डिपॉजिट होता है जाके। लेकिन जो खादर है वो पास में ही रहता है, और जो भंगार है वो लेस फर्टाइल है एज़ कम्पेयर टू खादर। भंगार में कंकर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू खादर। भंगार जो है वो यूजुअली ज़्यादा सैंडी होती है एज़ कम्पेयर टू खादर। अब चाहे भंगार हो या फिर खादर हो, दोनों ही सॉइल के अंदर कैल्केरियस कंक्रीशन प्रेजेंट होती है, मतलब कंकर्स प्रेजेंट होते हैं, बस उनकी कंसंट्रेशन वेरी करती है। तो अब बात कर लेते हैं कि अलूवियल सॉइल हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी, इंडिया में कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी। इंडिया में अलूवियल सॉइल की जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है। 40% एरिया अलूवियल सॉइल ही कवर करती है इंडिया का। इंडिया के अंदर जो अलूवियल सॉइल है वो हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलेगी, रिवर वैलीज़ में प्रेजेंट होती है, और राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में अलूवियल सॉइल प्रेजेंट है, ब्रह्मपुत्र वैली में प्रेजेंट है, गंगा प्लेन में प्रेजेंट है, प्लस जो कि पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पर भी ये देखने को मिलेगी। अब ये मैप में दिखा रखा है कि लोकेशंस कहाँ कहाँ पर अलूवियल सॉइल्स हमें देखने को मिलेंगी। अब आगे हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। आप ब्लैक सॉइल को देख ही सकते हो, इसका कलर ब्लैक है, इसीलिए हम इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रिगर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, देखो ब्लैक कॉटन सॉइल बोल रहे हैं, इट मीन्स इस सॉइल के अंदर कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। जो ब्लैक सॉइल है वो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सॉइल है, प्लस इसका जो कलर है वो ब्लैक टू ग्रे होता है। ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, प्लस इट ऑल्सो कंटेन पोटैश, बट इसके पास फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। जो ब्लैक सॉइल है उसका जो नेचर है वो क्लेई होता है। अब ब्लैक सॉइल्स के अंदर वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। इट मीन्स वाटर इज़ इम्परमिएबल इन ब्लैक सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है जब वो गीली होती है तब तो वो स्वेल और स्टिकी नेचर होती है, जब वो ड्राई हो जाती है तो श्रिंक कर जाती है। जब ड्राई सीज़न आता है तो ब्लैक सॉइल के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन को हम लोग सेल्फ प्लोइंग बोलते हैं। जो ब्लैक सॉइल है ना उसके अंदर मॉइस्चर हमेशा रहता है, तो जो ऐसी क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में ग्रो करती हैं उन क्रॉप्स को आप लोग ब्लैक सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हो। देखते हैं कि ये ब्लैक सॉइल हमें इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। मेनली ये डेक्कन प्लेट्यू एरियाज़ में हमें देखने को मिलती है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स को कवर करता है। प्लस ये गोदावरी और कृष्णा रिवर में देखने को भी मिलेगी, और नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में ये देखने को मिलेगी। ये मैप में सारी लोकेशंस दिखा रखी हैं, इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, एक बार आप भी देख लेना। अब जो हम नेक्स्ट सॉइल पढ़ने जा रहे हैं वो है रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल्स कलर के बेसिस पे क्लासिफाई की गई हैं। जो रेड सॉइल है
ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पर डेवलप होती है और ये वहाँ डेवलप होगी जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होगा। रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है। रेड कलर येलो अपीयर जब होती है जब उसमें से सारा का सारा पानी वापस से एब्सॉर्ब कर लिया जाए और ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस में कम होता है इनके अंदर, मतलब ब्लैक करते हैं। रेड एंड येलो सॉइल ड्राई एरियाज में 2 टाइप्स की मिलती है। फाइन ग्रेन जो कि फर्टाइल होता है, सेकेंड इज कोर्स ग्रेन जिसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है। अब बात कर लेते हैं ये हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है उसके बारे में। तो जो लोकेशन है रेड एंड येलो सॉइल की वो है ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, मतलब उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिलेगी और कुछ वेस्टर्न घाट्स में भी मिल जाती है कुछ एरियाज़ में, प्लस ये गंगा प्लेन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। चलो आगे बात कर लेते हैं लेटराइट सॉइल की। जो लेटराइट वर्ड है वो हमने लेटिन लैंग्वेज से डिराइव किया हुआ है। लेटिन लैंग्वेज में लेटर वर्ड से डिराइव किया है। लेटर का मतलब है ब्रिक्स। इसका मतलब लेटराइट सॉइल से हम लोग ब्रिक्स बना सकते हैं। लेटराइट सॉइल वहाँ डेवलप होगी जहाँ पर हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होगा, जबकि जो रेड सॉइल थी वो लो रेनफॉल एरियाज़ में डेवलप होती है। जो लेटराइट सॉइल है वो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है, बट अगर आप कल्टीवेट फिर भी करना चाहो तो आपको फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स ऐड करने पड़ेंगे, तो थोड़ी बहुत ये फर्टाइल हो जाएगी, फिर आप इसमें कल्टीवेट कर सकते हो। जो लेटराइट सॉइल है इट इज़ रिच इन आयरन ऑक्साइड, पोटैश एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स, बट ये नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, फॉस्फेट और कैल्शियम तो रखती ही नहीं है अपने अंदर। प्लस जो लाइम और सिलिका होता है लेटराइट सॉइल में वो लीच अवे हो जाता है जब बारिश आती है, मतलब बारिश के पानी के साथ लाइम और सिलिका बह जाता है। लेटराइट सॉइल में हम लोग कैश्यू नट ग्रो कर सकते हैं और उसको हम ब्रिक्स बनाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेटराइट सॉइल का जो ह्यूमस है उसको बैक्टीरिया रिमूव कर देते हैं। लोकेशन की बात करें तो लेटराइट सॉइल हमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के हिली एरियाज़ में और आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सॉइल है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को हम लोग डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं। चलो इसके बारे में देख लेते हैं आगे। एरिड सॉइल जो है उसका जो कलर है वो रेड से ब्राउन के बीच में लाई करेगा। वो सैंडी नेचर की है। इसके अंदर फॉस्फेट कंटेंट है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ह्यूमस नहीं होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होता है। इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है अगर इस सॉइल में आपको कल्टीवेशन करनी है तो। और इसके अंदर मॉइस्चर तो पूछो ही मत, मतलब होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से नहीं होता है। अगर पानी इसके अंदर जाएगा तो इवेपोरेशन इतना फास्ट होता है कि वाटर कंटेंट कम हो जाता है इस सॉइल के अंदर। जबकि हम बात करें ब्लैक सॉइल की, उसके अंदर वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट हमेशा रहता ही रहता है सॉइल के अंदर। एरिड सॉइल के डिफरेंट ओराइजन्स की बात करें तो जो लोअर ओराइजन्स हैं उधर कैल्शियम कंटेंट बहुत प्रेजेंट होता है एरिड सॉइल में, जिसकी वजह से एक लेयर ऑफ कंकर इज फॉर्म्ड देयर। प्लस जो एरिड सॉइल हैं वो सारी की सारी डेजर्ट एरिया में मिलेगी, मतलब वेस्टर्न राजस्थान में आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगी। सेलाइन सॉइल की बात कर लेते हैं। सेलाइन सॉइल इज़ ऑल्सो नॉन एज एल्कलाइन सॉइल। इट मीन्स वो एल्कलाइन नेचर की होती हैं। सेलाइन सॉइल इज़ ऑल्सो नॉन एज असरा सॉइल। और जो असरा सॉइल हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो इनफर्टाइल होती हैं। अब ये इनफर्टाइल इसलिए होती हैं क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर ऑफ सॉइल इज़ प्रेजेंट। ये लेयर ऑफ सॉइल नहीं, लेयर ऑफ सॉल्ट इज़ प्रेजेंट। ये लेयर ऑफ सॉल्ट क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि एक तो ड्राई क्लाइमेट होता है, दूसरा कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है कि ये सॉइल से बाहर चली जाए। जो सेलाइन सॉइल है वो सैंडी टू लूमिन नेचर होता है। सेलाइन सॉइल नाइट्रोजन एंड कैल्शियम नहीं रखता अपने अंदर। लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल भी नाइट्रोजन को अपने अंदर नहीं रखता था।
सेलाइन सॉइल इज़ रिच इन सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, जिसकी वजह से जो कि ये सारी चीज़ें सॉल्ट में भी प्रेजेंट होती हैं। अब देखते हैं कि जो अलूवियल सॉइल है वो फर्टाइल नेचर की होती है, बट ये क्या होता है ना कि जब उसमें एक्सेसिव इरिगेशन कर दे कल्टीवेशन के टाइम, तो उसके अंदर भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो सेलाइन नेचर की हो जाती है और फिर वो इनफर्टाइल हो जाती है। अब देखते हैं कि सेलाइन सॉइल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। ये हमें एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में मिलेगी। ये वहाँ पर मिलेगी जहाँ पर वाटर लॉक्ड होगा, मतलब वाटर उसको कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिल रहा है बाहर जाने के लिए, वहाँ पर देखने को मिलेगी। गुजरात में बहुत है सेलाइन सॉल्ट, इसलिए गुजरात में आपको पता ही होगा कि सॉल्ट भी बनता है। प्लस वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन एरिया है वहाँ पर भी सेलाइन सॉइल बहुत देखने को मिलेगी आपको। और हरियाणा और पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि जो सेलाइन सॉइल है या फिर जो नॉर्मल सॉइल है उसमें थोड़ा सा जिप्सम ऐड कर लो, ताकि वो सेलाइन नेचर की ना हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जिप्सम का फॉर्मूला बताइए, केमिकल फॉर्मूला बताइए अगर आप जानते हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैटी एंड मार्शी सॉइल की। पैटी जिसे हमने मार्शी सॉइल बोला है। इमेज में आप देख ही सकते हैं कि जो पैटी सॉइल है वो ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर की एक ब्लैक सॉइल भी होती है। जो पैटी सॉइल है उसके अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, जिसकी कंसंट्रेशन 40 to 50% होती है। पैटी सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट भी बहुत होता है। जो पैटी सॉइल है वो हैवी रेनफॉल एरियाज़ में और जहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी हो वहाँ पर ये डेवलप करेगी। और जो अगर आपको याद हो तो लेटराइट सॉइल भी हैवी रेनफॉल एरियाज़ में ही डेवलप करती है। जो पैटी सॉइल है वो वेजिटेशन ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी सॉइल है। पैटी सॉइल अल्कलाइन नेचर की होती है। सेलाइन सॉइल भी अल्कलाइन नेचर की थी। जो पैटी सॉइल है वो देखते हैं कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी हम लोगों को। बिहार के नॉर्दर्न रीजन में देखने को मिलेगी, उत्तराखंड के सदर्न एरियाज़ में देखने को मिलेगी और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलेगी। अगर ये कोस्टल एरियाज़ में है तभी तो ये मार्शी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट सॉइल है वो फॉरेस्ट सॉइल है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज माउंटेनियस सॉइल। जो माउंटेनियस सॉइल है वो लूमी और सिल्टी इन नेचर होती है, ठीक है। ये हम लोगों को लोअर वैलीज़ में देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट सॉइल जो है वो फर्टाइल नेचर की होती है। जो फॉरेस्ट सॉइल है वो हिमालयाज़ में मिलेगी हम लोगों को। फॉरेस्ट सॉइल एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक नेचर की स्पोडोसोल्स भी थी। जो फॉरेस्ट सॉइल है उसके अंदर ह्यूमस बहुत कम प्रेजेंट होगा। जो फॉरेस्ट सॉइल है उसका जो टेक्सचर है या फिर कोई स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कहाँ वो हमें देखने को मिलेगी उसके बेसिस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, डिग्रेड हो रही है। उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो रही है, उसके अंदर जो मिनरल कंटेंट है वो भी डिक्रीज़ या डिक्लाइन हो रहा है। और ये होता है सॉइल इरोजन की वजह से और सॉइल के मिसयूज़ की वजह से। ये तो डिपेंड करेगा कि सॉइल डिग्रेडेशन जगह मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी कि कितनी अमाउंट की डिग्रेडेशन हुई है सॉइल की। अब ये टोपोग्राफी, विंड वेलोसिटी और रेनफॉल की अमाउंट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। थोड़ी सी वीडियो है, बस जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं बस। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। दो पावरफुल एजेंट्स हैं सॉइल इरोजन के, विंड एंड वाटर। वाटर मोर सीरियस है, मतलब सीरियस वन है। तो जो वाटर की वजह से दो टाइप की इरोजन्स होती है, वन इज़ शीट इरोजन, अनदर वन इज़ गली इरोजन। जो शीट इरोजन है वो लैंड यानी प्लेन एरियाज़ में होती है और जो गली रीजन है वो स्लोपी एरियाज़ में देखने को मिलेगी। जो शीट इरोजन है
वो इरोजन होएगी वहाँ पर, बट आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ कोई इरोजन हुई भी है। और गली इरोजन में तो हमें ना क्लियरली दिखेगा कि हाँ यहाँ पर इरोजन हुआ है। अब जो शीट इरोजन है वहाँ पर फर्टाइल लेयर की, जो फर्टाइल लेयर है सोइल की, उसको रिमूव कर दिया जाता है। गली में तो भाई फर्टाइल के साथ साथ काफ़ी चीज़ें को रिमूव कर देते हैं। अब एयर की बात करें तो एयर की वजह से सॉइल इरोजन एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में देखने को मिलेगी। एरिड बोले तो डिजर्ट सॉइल की बात हो रही है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, जब एक जगह पे बहुत सारी गलीज या फिर रिवाइंस फॉर्म हो जाते हैं तो उस रीजन को हम बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में इमेज है वो है रिवाइंस की फॉर्मेशन की, ठीक है। और ये जो रिवाइंस हैं ये आपको चंबल बेसिन में देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जो राइट साइड में लोअर वाली इमेज है वो है हमारी शीट इरोजन की इमेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि क्या क्या रेमेडीज़ हैं जो कि हेल्प करती हैं या प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन में। तो पहला है कि आप रिफॉरेस्टेशन कर लो। दूसरा है कि कंट्रोल्ड ग्रेजिंग करो, मतलब जो ग्रेजर्स को आप ऐसे ही मत छोड़ो, ओवर ग्रेजिंग मत करो। तीसरा है काउंटर बंडिंग, फिर है मिक्स्ड फार्मिंग करो, देन काउंटर ट्रेसिंग या फिर क्रॉप रोटेशन कर लो। क्रॉप रोटेशन से क्या होगा कि भाई जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो मेंटेन रहेगी। मिक्स्ड फार्मिंग में भी ये रहेगा कि कोई क्रॉप तो कम न्यूट्रिएंट्स लेगी, कोई ज़्यादा लेगी, तो फिर सॉइल इरोजन होने के कम चांसेस रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की। अब हम लोगों को सॉइल को कंजर्व ही क्यों करना है? भाई कंजर्व करने की ज़रूरत है ताकि हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकें। सॉइल की जो कंडीशन है, डिग्रेडेड सॉइल की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकें और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकें। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं राजस्थान में ताकि वो स्टेबलाइज कर सके सैंड ड्यून्स को, ठीक है। और दूसरा हमारी जो इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड को भी सेटअप किया है। चलो प्रैक्टिस टाइम है, देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड मोस्ट प्रोडक्टिव कैटेगरी ऑफ सॉइल? ऑब्वियसली एलुवियल सॉइल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कौन सा मेन रीज़न है जो कि टॉप सॉइल को रिमूव कर देता है? अरे भाई कौन सा, क्या वाटर इरोजन इज द मेन रीज़न टू रिमूव द टॉप सॉइल, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाटर इरोजन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि भाई एरेबल जो लैंड है वो सेलाइन में टर्न क्यों हो जाती है? तो मैंने बताया था कि ओवर इरिगेशन इसका आंसर भाई रीज़न है, तो आंसर भी यही होगा। कुछ PYQs हैं जो कि CDS के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसके आंसर वीडियो में ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन फॉर सच मोर वीडियोस। आप पॉज करके भी आंसर दे सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने मार्क नहीं किए हैं, वो आपका होमवर्क है, अभी आप कीजिए।